हम लोग पिछले कुछ सेशन से बात कर रहे हैं पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ, जिसमें हमने बात की थी एडिक्वेट रेस्ट, जिसमें 6 to 7 आवर साउंड स्लीप कैसे ली जाए, क्या चीजों को अवॉइड किया जाए। देन रेगुलर एक्सरसाइज, जो हम सब वंडरफुली इसको एग्जीक्यूट कर ही रहे हैं एवरी डे। तीसरा था पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जिस पे हमने एक दिन बात की थी। और फोर्थ पिलर था इसका प्रॉपर न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, इस पे हमने कल शुरुआत की थी। उस बैलेंस डाइट के अंदर बात की थी हमने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ह्यूमन बॉडी को चाहिए। मैक्रो में हम बात कर रहे थे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फाइबर, इवन माइक्रो में बात करेंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स और पानी। तो कल का हमारा जो टॉपिक था दैट वाज वाटर। जो रिसर्च के जो स्टडी मैंने आपको बताई थी कि एक ह्यूमन बीइंग को, मेल को 3.7 लीटर फ्लूइड की जरूरत है और फीमेल को 2.7 लीटर फ्लूइड इन ए डे। फ्लूइड में बहुत सारी चीजें आती है, हमारे खाने में भी बहुत सारा फ्लूइड होता है, राइट। सो अबाउट 2 लीटर वाटर इन ए डे फॉर मेल, 1.6 लीटर to 1.8 लीटर फॉर फीमेल। इट इज इन स्टडी। तो अबाउट 2 लीटर हम कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर से जो चैलेंज आ रहा है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट, जो डिसबैलेंस हो रहा है उसमें सोडियम का कम हो जाना, वो एक चैलेंज क्रिएट कर रहा है। उसका एग्जांपल भी मैंने दिया था, राइट। सो वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस न्यूट्रिशन टुडे, और वो क्या है? हमारी बॉडी जो बनी है वो किससे बनी है? सबसे छोटा जो हमारे बॉडी का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं सेल, कोशिका। और सेल जो है हजारों बनती हैं और हजारों डिस्ट्रॉय होती है, रोज हम सब ने पढ़ा है। और जब सेल कंबाइंड होती है तब हमारे टिश्यूज बनते हैं और टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम क्रिएट होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, अलग अलग हमारे सिस्टम हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलके सारी बॉडी बनाते हैं। सो जो सबसे छोटी यूनिट है दैट इज सेल। तो सेल कैसे बनती है, सेल का भोजन क्या है, सेल एक्टिव कैसे रहती है, सेल का जनरेशन, अगर हमारी एजिंग हो रही है तो सेल हम ज्यादा कैसे बनाएं। कई लोग देखें कि 50-60s में भी उनके चेहरे दमकते रहते हैं, चमकते रहते हैं। आई थिंक यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बहुत अच्छा दिखूं, सुंदर दिखूं और चमकता हुआ मेरा चेहरा हो। सो वो अपर जो चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं वो ऊपर ही रूप में काम करेंगी, लेकिन जो रियल में आपके चेहरे को चमक देगी वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स है हमारा, जो सेल को बनाएगा अच्छी क्वांटिटी। डैमेज तो होती है लेकिन सेल अच्छी नहीं बनती रहे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, एंड दैट इज प्रोटीन्स। सो प्रोटीन ही एक ऐसा कंपोनेंट है, एलिमेंट है हमारे न्यूट्रिशन का, जो सेल बनाता है, सेल को एक्टिवेट करता है, सेल को रीजनरेट करता है, रिजुविनेट करता है। तो प्रोटीन का टैंक क्या हमारा फुल रहता है? कितने प्रोटीन की जरूरत है, राइट। प्रोटीन कैसे बनते हैं? प्रोटीन की बहुत सारी मिथ्स हैं लोगों में कि प्रोटीन खाने से मोटे हो जाते हैं, राइट। इन सब चीजों पर आज आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो प्रोटीन की बात करें तो हमारी पूरी बॉडी का जो 20% वेट है वो प्रोटीन होता है, क्योंकि आपकी एवरी सेल इज मेड फ्रॉम प्रोटीन। आपके हेयर की सेल भी प्रोटीन से बनी है, नेल की सेल भी प्रोटीन से बनी है, आपकी हड्डियां भी प्रोटीन से बनी है। एवरीथिंग इज मेड ऑफ प्रोटीन। बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का, जैसे दीवार के अंदर ईंट लगी हुई। सो 20% हमारा बॉडी वेट प्रोटीन है और ये 22 अमीनो एसिड से मिलके बनता है, राइट। हम डायरेक्ट प्रोटीन नहीं लेते,
वी टेक अमीनो एसिड्स और वो सिंथेसाइज होते हैं बॉडी में, और फिर डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स बनते हैं हर चीज के लिए अलग अलग, राइट। तो इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और 13 नॉन एसेंशियल, जो बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है जब हम 9 सप्लाई करें, राइट। और ये जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट जो बॉडी की होती है उसमें काम आता है, सेल बनेगी तभी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। फाइट अगेंस्ट डिजीज, डिजीज से लड़ने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन का। इम्यूनिटी जो बूस्ट होती है वो प्रोटीन से होती है। घाव भरने में सबसे ज्यादा काम प्रोटीन करता है। अगर कट लग गया, कहीं चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया तो, और कुछ भी चैलेंज है आपको, सपोज करिए डायबिटीज है और एंटीबायोटिक और जो दवाइयां हैं आपको हेल्प नहीं कर पा रही उसमें रिपेयरिंग में, तो इंक्रीज योर इनटेक ऑफ प्रोटीन, 30 to 40 ग्राम प्रोटीन बढ़ा दीजिए, वो घाव बहुत जल्दी रिपेयर होना शुरू हो जाएगा किसी भी तरह का, राइट। सो हमें कितना प्रोटीन चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। तो 1 ग्राम पर किलो बॉडी वेट नॉर्मल व्यक्ति के लिए जो रूटीन लाइफ चला रहा है, रूटीन लाइफ यानी सुबह से शाम तक कोई वर्कआउट नहीं है, कोई एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं है, तो उनको 1 किलो वजन के लिए 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है, राइट। अगर आप 70 केजी के हैं तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन रोज जरूरत है, डेली इनटेक। प्रोटीन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी, फैट और कार्बोहाइड्रेट स्टेट स्टोर होता है, प्रोटीन नहीं होता, डेली इनटेक चाहिए उसका। बच्चे की बात करें तो 1.5 ग्राम यानी हमसे 1.5 गुना प्रोटीन रोज चाहिए, क्योंकि उसकी ग्रोथ हो रही है, उसके टिश्यूज बन रहे हैं, ऑर्गन्स बन रहे हैं। तो अंडर 12 जो बच्चे हैं उनको प्रोटीन हमसे 1.5 गुना चाहिए। और प्रेग्नेंट फीडिंग लेडी को 2 ग्राम पर किलो बॉडी वेट, क्योंकि 2 लोगों के लिए प्रोटीन चाहिए। और जो वर्कआउट कर रहे हैं उनके लिए तो एटलीस्ट वजन का 2 गुना, एटलीस्ट। जैसे हम सब 1 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कई लोग चाहते हैं कि नहीं बगैर प्रोटीन के ही काम चल जाएगा, मैं तो ऐसे ही, तो आपको डबल प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि 1 घंटे में जो टिश्यूज आपके टीयर एंड बियर हुए हैं उनको रिपेयर कौन करेगा? प्रोटीन, राइट। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? इनएफिशिएंट ब्रेन, हमारी मेमोरी जो है वो कमजोर पड़ जाती है। कई चीजें हम रख के भूल गए तो याद ही नहीं आ रही, नाम याद नहीं आ रहे, सामने खड़ा है व्यक्ति नाम याद नहीं आ रहा। लॉस्ट साइन ऑफ स्किन, स्किन की जो चमक जो मैंने शुरू में ही बोली थी, अगर आप चाहते हो कि 60 और 70 में है लेकिन चेहरा आपका धमकता रहे, तो प्रोटीन का इंटेक आपको एडुकेट अपनी डाइट में रखना होगा। ब्रोकन इम्यून सिस्टम, अगर प्रोटीन की कमी है तो इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर पड़ जाता है। और अभी 3 साल से हम एक ही बात कर रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाइए, कोई भी वायरल इन्फेक्शन, वायरल डिजीज, इवन कोविड आपको इफेक्ट नहीं करेगा। तो प्रोटीन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग अवर इम्यून सिस्टम। और डाइजेशन प्रॉब्लम जो हर घर में है, डाइजिन खाते हैं सुबह उठ के नाश्ते में, वो बंद कर दें, प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दें, आपका ये सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। तो प्रोटीन अब कैसे लें, कहां से लें, दैट इज द क्वेश्चन। तो प्रोटीन हमें कहां से मिलता है? अगर हम वेज सोर्स बात करें तो दालें हैं, सोया है, पनीर है, डेयरी प्रोडक्ट, इनमें प्रोटीन मिलता है। और नॉन वेज में एग से और मीट से। एग और मीट में एक चैलेंज ये रहता है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो जो अभी एक कल स्टडी मेरे को एक व्हाट्सएप अतुल भैया ने किया था, कल कानपुर में लगभग 25 लोगों की डेथ हुई सेम डे, सर्दी की वजह से। और वो न्यूज है पूरा, आप चाहें तो उसको एक बार पढ़ सकते हैं। 17 लोग तो हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाए, लगभग 9 लोगों ने हॉस्पिटल पहुंच के दम तोड़ा। क्या रीजन था? दैट वाज हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक में सबसे बड़ा रोल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये जो हमारे बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक। तो ये जो सेम डे, और ये बहुत बड़ी न्यूज है, 25 लोगों की डेथ एक दिन में कानपुर में, राइट। सो हमें क्या ध्यान देना है कि सर्दियों में हमारा क्या होता है, एक्टिविटी स्लो हो जाती है, फूड, ऑयली फूड का इंटेक बढ़ जाता है, पराठे,
मेथी के, आलू के, सबके हम लोग रोज लेते हैं, राइट। पॉल्यूशन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, तो एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो लंग्स की चॉकिंग भी बढ़ जाती है। तो इन सब सिचुएशन में हमें ध्यान रखना है कि हमारा ऑयली फूड का इंटेक कम रहे। पोल्यूशन में हम बाहर जाके एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बाहर का पोल्यूशन अगर PM 2.5 देखें, एयर क्वालिटी देखें तो बहुत हाई है इस समय, राइट। तो रूम के अंदर हैं आप, अच्छी एयर अपनी लें, एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मेरे चल रहा है, तो हम डीप ब्रेथ लेंगे तो एक बहुत अच्छी यहाँ पर एयर है। और तीसरी चीज कि जो हार्ट की अटैक की जो संभावना है वो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होती है, और ये बहुत क्लियर है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो वेजिटेरियन सोर्स में नहीं है, एनिमल फूड में ही होता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL जो बढ़ता है थ्रू एनिमल फूड। एनिमल फूड में मीट और एग ही नहीं है, उसमें मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट भी है, वो भी एनिमल फूड है, राइट। तो ये ध्यान देने की बात है कि इन चीजों का जो कंजम्पशन है वो थोड़ा सा कम कर दें, और वेजिटेबल्स और फ्रूट की तरफ सर्दियों में ज्यादा जाएं, राइट। सो प्रोटीन की बात आती है तो वेजिटेरियन सोर्स से हमको 25 से 30 ग्राम हाईएस्ट मात्रा में प्रोटीन मिलता है जब हम रोज दालें, सोया, पनीर, इन सब चीजों का इंटेक प्रॉपर मात्रा में करते हैं। और नॉन वेज सोर्स में हमको प्रोटीन ज्यादा मिलता है, एग्स में और मीट में, राइट। लेकिन कोलेस्ट्रॉल एक चैलेंज बना हुआ रहता है। तो हमें अगर मान लीजिए 70 ग्राम प्रोटीन की रोज जरूरत है और हमको 30 ग्राम मिल रहा है, 35 ग्राम मिल रहा है, 40 ग्राम मिल रहा है, मान लीजिए अपने फूड से, तो 30 से 40 ग्राम की रोज डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, और वो 30 to 40 ग्राम नॉर्मल व्यक्ति की बात हो रही है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी तो डबल नीड है, 2 ग्राम पर किलो बॉडी वेट आपकी नीड होगी 1 घंटे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो। तो वो जो डेफिशिएंसी है इवेंचुअली धीरे 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 आपके क्या है, टिश्यूज को रिपेयर नहीं होने देगी, बियर एंड टियर जो हो रहा है। नॉर्मल डाइट से हम वो पूरा, कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर हम घर के ही उससे पूरा कर लें, तो मैंने कर सकते हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेचुरली हम 25 से 30 ग्राम डाइट से ले रहे हैं, बाकी 40 से 50 ग्राम की डेफिशिएंसी हो रही है पहले ही। और आप एक्सरसाइज 1 घंटे करोगे तो करने में बॉडी मना नहीं करेगी, और मैं भी मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिचुएशन क्या आएगी कि जब वेट लूज होना शुरू होगा तो आपकी स्किन जो है लूज हो जाएगी, यानी जो टाइट स्किन चाहते हो तो उसमें प्रोटीन का ही रोल है। और मैं कहता हूं चारों मील जो भी आप ले रहे हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सब में प्रोटीन की क्वांटिटी एडुकेट अच्छी सी होनी चाहिए हर एक मील के अंदर, तो स्किन आपकी टाइट रहेगी। अदरवाइज आपको कमेंट मिलेंगे बीमार हो गए क्या, आपने तो वेट लूज किया 1 घंटे एक्सरसाइज करके, लेकिन पब्लिक कमेंट आपको मिल सकते हैं बीमार हो गए क्या, तबीयत खराब है क्या, क्या हो गया आपको, राइट। तो एक्सरसाइज करते हुए फिट दिखे आप, आपकी स्किन बहुत अच्छी शानदार शाइनिंग दिखे, तो उसके लिए प्रोटीन इंटेक की जरूरत है, और वो आप किसी अच्छे ऑर्गेनिक सप्लीमेंट से ले सकते हैं। और वहां भी देखने की जरूरत है, हजारों तरह के प्रोटीन्स अवेलेबल हैं मार्केट में, राइट। तो उसमें कुछ चीजें चेक जरूर करें कि उसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी के बाद। क्वालिटी में बात करें तो आपको प्लांट प्रोटीन पे ही जाना चाहिए, जो सेफ है हार्ट के लिए और फॉर ऑल बॉडी। प्लांट प्रोटीन के अलावा उसके अंदर जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो सारा बॉडी जो प्रोटीन बनाती है डिफरेंट तरह के, वो 22 अमीनो एसिड से मिलकर बनाती है। तो क्या उसके अंदर सारे एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। तीसरी चीज आपको एक चेक करनी चाहिए कि डाइजेस्टिबिलिटी उसकी कितनी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम खाते रहते हैं पर उसके लेवल पर देखते नहीं है कि उसमें डाइजेस्ट बॉडी हजम कितना करेगी। तो डाइजेस्टिबिलिटी अगर उसकी अच्छी है, अच्छी का मतलब 20, 30, 40% तक, मैक्सिमम चीजों में चेक किया गया है कि 44% तक ही डाइजेस्टिबिलिटी होती है, यानी आपने खाया है 10 ग्राम, मिला आपको 44% मात्र उसमें से। तो ऐसे प्रोटीन्स को आप सर्च करें जो लगभग आपको 80% से 90% तक डाइजेस्टिबिलिटी देता हो, राइट। इसका एक पैरामीटर है अकॉर्डिंग टू WHO, दैट इज कॉल्ड पीडी कास्ट। तो वो आपके उस पैक पे लिखा होगा, डब्बे पर, जो भी आप कहीं से लेते हैं। पीडी कास्ट का मतलब है प्रोटीन
डाइस्टेबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, और ये अगर 1 लिखा हुआ है उस पर पीडी कास्ट, वो जरूर चेक करें लेवल्स। तो इसका मतलब है दैट प्रोटीन इज 100% एब्जॉर्बेबल। आपकी बॉडी उस प्रोटीन को किसी भी एज में, आप चाहे 60 के हैं 70 के हैं, ओल्ड एज में प्रोटीन क्यों नहीं दिया जाता, ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेटिक होते हैं, ऑर्गेनिक नहीं होते, वो बॉडी हजम नहीं कर पाती और किडनी को ज्यादा लोड लेना होता है उसे फिल्टर करने में। लेकिन जो 100% डाइजेस्टेबल प्रोटीन है, राइट, तो वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी अच्छी मात्रा में और एक्सक्रीट करने के लिए किडनी को लोड नहीं पड़ेगा। तो ऐसे प्रोटीन को सर्च करें, या जो होलिस्टिक हेल्थ मिशन की टीम है उनसे कनेक्ट करें, दे विल हेल्प यू आउट इन सर्चिंग बेस्ट प्रोटीन जो आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा, राइट। सो प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएं, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है बॉडी में, इम्यूनिटी के लिए, अपने हेयर के लिए, नेल के लिए, स्किन को शाइनिंग बनाने के लिए। तो अभी हम लोग जो एक्सरसाइज के बाद सबसे पहला हमारा जो शुरुआत होती है, जो फूड होता है, जो इंटेक होता है आफ्टर 12 आवर, कहते हैं ब्रेकफास्ट। इसका मतलब क्या है, जो फास्ट हमने रखा है शाम के 8 बजे से हमने खाना बंद किया है, और अभी सुबह 8 बजे, क्योंकि 7:30 तो यहाँ बज रहे हैं, हम जो पहला मील लेंगे ब्रेकफास्ट करेंगे, यानी जो फास्ट है 12 घंटे का, उसको ब्रेक करना है हमें। तो वो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन फूड से हम ब्रेक करते हैं। तो अभी हम जाके प्रोटीन शेक लेंगे जो भी आपको रिकमेंडेड है, और उसमें कुछ लोग फाइबर ऐड कर लेते हैं। जो वेट लूज कर रहे हैं, वो एक प्रोडक्ट है वेट मैनेजमेंट का जो ऐड किया गया आपके न्यूट्रिशन में, उसे ले सकते हैं, राइट, और कुछ नट्स ले सकते हैं। तो प्रोटीन से हम जब शुरुआत करेंगे तो पूरा दिन आपका एनर्जाइज रहेगा, आपके सेल अच्छे बनेंगे, आपका माइंड, बॉडी, सोल, एवरीथिंग विल वर्क इन ए गुड वे। सो इस तरह से हम आज का जो टॉपिक है प्रोटीन, इसका टेक अवे लें, और जो भी लोग इसको और समझना चाहते हैं तो ये लिंक आपको मिल जाएगा